देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल स्टडी विद लक्ष्य। तो आज जो हम आपसे मिले हुए हैं पार्ट 5 जो हम पढ़ा रहे थे एनसीईआरटी। तो चलिए बिगिन करते हैं हमारा लेक्चर। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्पेरोटाइप्स। देखिए अब ये होते क्या है, चलिए हम जानते हैं इनके बारे में, इनका टॉपिक क्लियर करते हैं। चलिए तो देखिए जैसे कि आपने देखा होगा, ये पैकेट्स को देखा होगा, मशरूम को देखा होगा, शायद आपने मशरूम्स को देखा होगा जो कि आपके घर के आसपास या फिर मार्केट से आप जो बाई करते हैं वो मशरूम्स आपने देखे होंगे मार्केट्स में, या फिर आपके होम में आपके फादर या फिर आपके रिलेटिव्स आपके लिए लाए होंगे। तो वो जो मशरूम होता है वो होता क्या है असली में। देखिए जो मशरूम होता है वो होता क्या है असली में, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं, ठीक है। तो मेनली आप समझिए मशरूम होती क्या है। मशरूम जो होता है वो एक फंगी होता है, फंगाई होता है। फंगाई क्या होता है इसके बारे में एक वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दी है शॉर्ट्स में 5 नंबर क्लासिफिकेशन के अंदर वो आते हैं, जिसके बारे में एक लॉन्ग वीडियो जो है आपको आ जाएगी, ठीक ना। मेनली अभी आपको हमें एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यू माइट सीन पैकेट्स ऑफ मशरूम सोल्ड इन वेजिटेबल मार्केट। आपने 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 देखा ही होगा जो वाइट मशरूम्स होती हैं वो वेजिटेबल्स मार्केट्स में आपने देखी ही होंगी, या फिर अगर आपके घर पे आया हुआ है तो आपने जरूर देखा होगा, ठीक ना। तो वही क्या बता रहा है, you may have also seen fluffy umbrella like patches growing in the moist umbrella patches growing in the moist soils on rotting wood in rainy season। अब आपने यह भी देखा होगा, यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कह रही है, आपने ये भी देखा होगा कि जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस, जो अम्ब्रेला के शेप यानी कि छाते के शेप के एक पैचेस ग्रो होने लगते हैं किसके ऊपर। तो देखिए डिकेइंग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, जैसे कि आपका एग्जांपल हो गया कोई डिकेइंग आपका वुड है, कोई आपका फर्नीचर कुछ सड़ा गलम चीज़ों पे जो है स्पेरोटाइप्स उगते हैं, यानी कि वो जो न्यूट्रिशन लेते हैं वो मरे हुए ऑर्गेनिज्म से, मतलब जो मर चुके हैं, डीड और डेकिंग ऑर्गेनिज्म से क्या लेते हैं, अपना प्रोटीन लेते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। और वो कहाँ पे मॉइस्ट करते हैं, मेनली ये जो होते हैं रेनी सीजन में ग्रो करते हैं। उनको मॉइस्ट चाहिए ग्रो करने के लिए, बहुत ज़्यादा मात्रा में मॉइस्ट चाहिए उन्हें ग्रो करने के लिए, ठीक है। तो प्लीज आ गया, जूम करते हैं हमारा वीडियो, ठीक है। तो ग्लिच आ गया था वीडियो में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, हमें क्या बोल रहा है, जो अम्ब्रेला लाइक पैचेस ग्रो हो जाते हैं मॉइस्ट। मैंने आपको बताया था वो जो है, एक मिनट फोकस, हाँ ठीक है। तो जो वो कब ग्रो करेंगे, तो वो करेंगे मॉइस्ट में ग्रो, यानी कि रेनी सीजन में ग्रो करेंगे, ठीक है। मेनली जो आपको रेनी सीजन में वो ग्रो करते हुए दिखेंगे, ठीक है। अब एनसीईआरटी यहाँ क्या बोल रही है, let us find out the type of nutrition they need to survive and how they get them। अब चलिए यहाँ पे एनसीईआरटी बोल रही है कि जानते हैं वो किस टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं और वो पाते कैसे न्यूट्रिशन। मेनली है वो न्यूट्रिशन तो ले लेते हैं, किस टाइप के न्यूट्रिशन लेते हैं, पहला यहाँ पे एक क्वेश्चन हो गया। और दूसरा एनसीईआरटी क्या पूछ रही है, यहाँ पे दूसरा पूछ रही है कि वो कैसे प्राप्त करते हैं। पहला तो आपका कौन सा न्यूट्रिशन वो लेते हैं, दूसरा आपका कि वो किस टाइप का न्यूट्रिशन लेते हैं और कहाँ से लेते हैं, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो जैसे कि यहाँ पे पिक्चर 1.7 में आप देख सकते हैं, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो, या फिर आप पीडीएफ भी लगा सकते हैं, लेक्चर के साथ पीडीएफ भी लगा सकते हैं, ठीक है। पैकेट ऑफ द मशरूम ग्रोइंग ऑन द डिकेइंग मटेरियल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है,
जो पैकेट्स हैं मशरूम के, जो ग्रो हो रहे हैं कहाँ पे, तो डिकेइंग मटेरियल जो है वहाँ पे ग्रो हो रहे हैं। डिकेइंग यानी कि आपके सड़े गले पदार्थ, यानी कि जैसे आपके गीले लकड़ी हो गए, डिकेइंग फर्नीचर हो गए, फिर जैसे कि आपके सोयल में भी आप उग जाते हैं रेनी सीजन में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या, एक्टिविटी 1.2, एक्टिविटी का जो वीडियो है वो अलग से आएगा, तो अभी एक्टिविटी को छोड़ते हैं हम। देखिए चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ, यूजफुल लग रहा है, हल्का हल्का बताऊंगा, ठीक ना। टेक द पीस ऑफ 1 सेकेंड ब्रेड। हाँ देखिए मैं आपको मोटा मोटी बता देता हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपको क्या लेना है, एक ब्रेड का, हमारा जो एक ब्रेड होता है नॉर्मली जो आपके घर में ब्रेड खाया जाता है, उसे लेना है। उसमें क्या करना है, एक मिनट, उसे क्या करना है, पानी में या फिर एक मॉइस्ट जगह पे रख देना है, जहाँ पे पानी के छिटके आते रहे, या फिर आपको पानी इस पे देते रहना है, ठीक है। अब कुछ दिन बाद आप क्या नोटिस करेंगे, उस पे जो है स्मॉल पैचेस ग्रो होने लगेंगे, धीरे धीरे क्या होंगे, स्मॉल पैचेस ग्रो होने लगेंगे। अब देखिए यहाँ पे स्लाइड पे क्या कह रहा है, दिस ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फंगी। जो आप स्मॉल पैचेस देख रहे हैं ग्रो होते हुए, जो हमारे ब्रेड पे जो स्मॉल पैचेस देख रहे हैं, टिनी पैचेस जो है, यानी तो वो क्या चीज़ है असली में, वो है क्या, तो वो है हमारे फंगाई। अब फंगाई क्या होता है, फंगाई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक ना। दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब इसके पास जो होता है एक डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, हमारे से अलग टाइप का न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द ब्रेड। अब वो न्यूट्रिशन जो है वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ब्रेड से। कहाँ से वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं, वो न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहे हैं अपने ब्रेड से, ठीक है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स आर नोन एज हैं। जो ऐसे न्यूट्रिशंस जो होते हैं ना, उन्हें सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के नाम से जाना जा सकता है। किन के नाम से, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल लेते हैं। अब वो न्यूट्रिशन ले तो रहे हैं ब्रेड से, ठीक ना, वो न्यूट्रिशन ले रहे हैं ब्रेड से। अब ये किस टाइप का है, तो फिर मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ। ये जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो ले रहे हैं, किसके क्या प्रोसेस है इनके लेने का, तो इनका जो प्रोसेस है लेने का, उन्हें सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते चलिए। अब देखिए ऐसे सच ऑर्गेनिज्म विद स्पैरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज स्पैरोट्रॉप्स। अब देखिए जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पैरोट्राइप्स, देखिए एक मिनट, देखिए जो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पैरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे जिंदा रहते हैं। अपना न्यूट्रिशन जो है स्पैरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से लेते हैं, तो उन्हें ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे जो एक एग्जांपल मैं दे देता हूँ, यहाँ पे जो फंगाई है वो स्पैरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ले रहा है, लेकिन फंगाई जो है वो स्पैरोट्रॉप हो जाएगा। देखिए ऐसा टाइप का जो न्यूट्रिशन आपको फॉलो कर रहा है, जो अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई बैक्टीरिया या फिर कोई फंगी सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्पैरोट्रॉप्स कहेंगे, ठीक है। अब देखिए फंगी जो होता है, हमारे घर में जो अचार बनते हैं, पिकल्स बनते हैं, उस पर भी ग्रो करने लगती है, ऑन पिकल्स, और लेदर पे भी ग्रो करते हैं, क्लोथ्स पे भी ग्रो करते हैं, और अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। तो मैंने आपको बताया था पहले ही कि देखिए मेनली जो फंगाई को ग्रो करने के लिए, यानी कि जो हमारा फंगाई को ग्रो करने के लिए किस टाइप का क्लाइमेट चाहिए। तो देखिए पहली बात तो हॉट होना चाहिए, पहले मेनली जो होना चाहिए आपको क्या होना चाहिए, पहला तो ह्यूमिड होना चाहिए। अब ह्यूमिड मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा बारिश पे लगातार हो रही है, जोरदार बारिश की ज़रूरत नहीं है। एक समझिए ना, एक ज़्यादा ह्यूमिडिटी वाला हमारा
ज़्यादा उस समय जिस समय किस समय फंगी जनरेट होती है, तो वो जो है जनरेट होती है जब हवा में ना वाटर वेपर्स ज़्यादा हो सकते हैं। आप ऐसा कह सकते हैं जब हवा में क्या एयर में क्या होगा, वाटर वेपर्स जब ज़्यादा प्रेजेंट होगा और जब क्लाइमेट क्या होगा, हॉट होगा, तब फंगाई जो है ग्रो करने लगेगी। ठीक है, तो हीट और हॉट एंड ह्यूमिड वेदर में करते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो होते हैं वो क्या करते हैं, तो रेनी सीजन में ये मिलने आते हैं और बहुत सारे आर्टिकल्स जो हमारे घर में पड़े हुए होते हैं। सिर्फ आर्टिकल्स से आप यूँ मत समझिए कि बुक्स जो होते हैं, आर्टिकल्स मतलब बहुत सारे मैटर्स को कहा जाता है। मैटर ऐसे थिंग, बहुत सारे मैटर्स को ख़त्म कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं। ठीक ना, ठीक है, आगे बढ़ते चलिए। यहाँ पे देखिए, ask your parents about the means of fungi in your house। आपको क्या करना है, अपने माता या फिर पिता जो हैं उनसे क्या करना है, उनसे एक मिनट, आपके माता या फिर आपके जो पिता है उनसे क्या पूछना है, आपके घर में क्या है, फंगाई का क्या मतलब कि आप आस्क योर वन सेकेंड, आपको क्या करना है, पूछना है फंगाई आपके घर में क्या, फंगाई का मतलब क्या है। ठीक है, आपको अपने पेरेंट्स से पूछना है। ठीक है, द फंगाई स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन एयर। अब देखिए, फंगाई जो होते हैं जनरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कहाँ से वो आ जाते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। तो वो जो होते हैं मेनली हमारे जो है, वन सेकेंड, वो मेनली जो हमारे एयर में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही उन्हें ऐसा क्लाइमेट मिलता है, ऐसा डेड और डिकेइंग प्लेस मिलता है, उनकी इन्वायरमेंट, उनके ग्रो करने के हिसाब से उन्हें इन्वायरमेंट मिलता है, तो वो ग्रो करने लगते हैं। और मैंने एक वीडियो बनाया इसके बारे में, एक शॉर्ट्स जो डाला है, जो फंगाई जो होती है वो मेनली जल्दी जो है समर्स में ग्रो करते हैं, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं समर्स में जल्दी। ठीक ना, इसलिए आप देखते होंगे कि कोई चीज़ जो है विंटर से ज़्यादा समर में जल्दी खराब होता है, जल्दी स्पॉइल होता है। ठीक ना, when they land on when they एक सेकेंड, स्लाइड हाँ, when they land on warm things they germinate। जैसे कि जब वो क्या करेंगे, जैसे वो किसी एक सतह पे गिरेंगे, ठीक ना, एक लैंड हो गया, तो वो क्या करना शुरू कर देंगे, जर्मिनेटिंग, यानी कि ग्रो करना जर्मिनेटिंग, यानी कि क्या करना, ग्रो कर देंगे, ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ठीक है, नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेट स्पॉइल्ड। अब यहाँ पे पूछ रहा है कैसे आप अपने जो आपके आर्टिकल्स हैं, आपके थिंग्स हैं, उन्हें आप कैसे सेव कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो देखिए, यहाँ पे फिर क्या बोलता है, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो खुद ग्रो कर रहे हैं, मतलब ये लिव टुगेदर, यानी कि वो एक देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सिम्बायोसिस। सिम्बायोसिस क्या करते हैं, सिम्बायोसिस टाइप का क्या फॉलो करते हैं, सिस्टम फॉलो करते हैं, यानी कि चलिए बताता हूँ मैं आपको। वो क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर, वो साथ रहते हैं, साथ रहेंगे, शेयर बोथ शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। अब देखिए, पहला जो ये सिम्बायोसिस जो ऑर्गेनिज्म करते हैं,
जो फंगाई करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म, मैं कोई नाम नहीं ले रहा हूँ अभी, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब आपका शेल्टर और न्यूट्रिशन एक्सचेंज करेंगे अपने ग्रोथ के लिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तो शेल्टर भी होना चाहिए, प्लस जो है न्यूट्रिशन भी होना चाहिए। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपना शेल्टर और क्या शेयर करें, शेल्टर और न्यूट्रिशन चेंज करें, तब उन्हें क्या कहेंगे, दिस रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोसिस टाइप ऑफ रिलेशन। यानी कि एक मान लीजिए ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये हमारा दूसरा ऑर्गेनिज्म है। अब क्या हो रहा है, मान लीजिए ये शेल्टर शेयर कर रहा है, ये जो है न्यूट्रिशन शेयर कर रहा है। तो जब ये दोनों एक दूसरे का हेल्प कर, आप कह सकते हैं ये एक दूसरे का हेल्प करता है रहने के लिए, जीने के लिए, ठीक ना। जब ये एक दूसरे का हेल्प करे रहने के लिए, अपने लाइफ को एक्सपेंड करने के लिए, ठीक ना, तब ये इस टाइप का जो प्रोसेस होता है वो सिम्बायोसिस कहलाता है, ठीक है। सिर्फ है देखिए फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी लिव इनसाइड रूट्स एंड प्लांट्स। कुछ जो फंगाई होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कुछ जो फंगीज होते हैं, वो फंगाई जो होते हैं वो रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, और सर्टेन पार्ट्स और रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, बहुत सारे पार्ट्स जो होते हैं प्लांट्स के, उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक ना। इनसाइड रूट्स ऑफ प्लांट्स और कई सारे अदर टाइप अलग अलग भी पार्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब देखिए प्लांट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस। अब देखिए जो हमारा फंगस जो रूट में प्रेजेंट है, तो वो न्यूट्रिशन कहाँ से डिराइव कर रहा है, तो वो न्यूट्रिशन डिराइव करेगा कहाँ से, तो वो न्यूट्रिशन डिराइव करेगा जो जिस रूट में, जिस प्लांट के रूट में वो प्रेजेंट है, वहाँ से वो क्या करेगा, हम अपना क्या करेगा, न्यूट्रिशन जो लेगा वो वहाँ से अपने रूट से, अपने प्लांट से, जिसमें उसने अटैक किया या फिर जहाँ पे उसने शेल्टर बनाया है, तो वहाँ से वो क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट पूरा करेगा। ठीक है। अब देखिए जैसे कि फंगस को जो है, फंगस को न्यूट्रिशन कहाँ से मिल गया, प्लांट से, तो कुछ रिटर्न में भी तो देना पड़ेगा फंगस को। तो फंगस क्या रहता है रिटर्न में, तो फंगस प्रोवाइड वाटर एंड सर्टेन न्यूट्रिशन। अब फंगस जो है क्या करता है, कुछ जो न्यूट्रिशन जो होते हैं, वाटर को और न्यूट्रिशन को प्लांट के अंदर तक पहुंचाता है। तो ये जो हो गया एक सिम्बायोसिस टाइप का न्यूट्रिशन, एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप हो गया, रियल लाइफ सिम्बायोसिस क्या हो गया, रिलेशनशिप हो गया आपका। इसमें क्या कर रहा है, इसमें जो है, चलिए बताता हूँ एकदम, प्लांट जो है फंगी को क्या प्रोवाइड करवा रहा है, वो जो है फंगाई को क्या प्रोवाइड करा रहा है, तो वो फंगाई को शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है, ठीक ना। एक मिनट, एक बढ़िया से बना देता हूँ। देखिए वो जो है फंगी को शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, और वहीं पे प्लांट जो है शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है किसको, तो फंगाई को, फंगी या फंगाई आप कुछ भी कह सकते हैं। अब फंगी रिटर्न में क्या देता है, तो फंगी जो है कुछ न्यूट्रिशन
कुछ न्यूट्रिशंस एंड क्या देता है, वाटर हेल्प करता है लेने में, ठीक है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लिंचेस। और कुछ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें लिंचेस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या नाम से, लिंचेस के नाम से जाना जाता। तो ये जो लाइट से बहुत अच्छी क्वालिटी आती है। एक मिनट सेटअप कर दीजिए, बहुत हीट हो गया लाइट, ठीक है, अच्छा दिख रहा है। अब यहाँ पे देखिए क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। अब जो ये जो है एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है किसका, विच इज एन एल्गी। अपने अपने ग्रीन पैचेस, देखिए मैं आपको एक थोड़ा देसी भाषा में बताता हूँ। जो आपके घर के पास पोखर हुआ करता है या फिर आपने कहीं देखा होगा, ये घर के पास नहीं भी है प्रेजेंट तो कोई दिक्कत वाली पहले बात तो नहीं है। फिर आपके कहीं पे भी आपने देखा होगा जहाँ पे पानी बहुत दिन से स्टोर है, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक ग्रीन 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 जो है, तो मान लीजिए ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉन्ड है, जो मैंने सर्कल बनाया है यहाँ पे, ये हमारा पॉन्ड है। और वहीं पे छोटे छोटे ये एल्गी प्रेजेंट है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ये जो होते हैं कैसे पार्टनर होते हैं, क्लोरोफिल शेयरिंग पार्टनर होते हैं, क्लोरोफिल शेयरिंग पार्टनर होते हैं। एन एल्गी एंड द फंगस लिव टुगेदर। जो एल्गी होते हैं, एल्गी जो होते हैं और जो फंगस होते हैं, ये भी एक सिम्बायोसिस क्या करते हैं, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप को फॉलो करते हैं। अब इसमें जो है एल्गी ने फूड बना के देता है फंगाई को, और फंगाई देखिए यहाँ पे क्या करता है, ये हमारा एल्गी सिस्टम भाई है, ये हमारा एल्गी भाई है, ये हमारा बैक्टीरिया भाई है या फिर फंगाई भाई है, जो भी आप कह लें। तो ये जो फंगस है ये दोनों साथ में रहते हैं। पहली बात तो फैमिली है, इन दोनों दोस्त बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक मिनट फिर से बिगड़, ये बहुत अच्छे दोस्त हैं, ठीक ना। अब एल्गी जो है, एल्गी क्या करता है, वो फूड बना के देता है। किसको फूड बना के देता है, पहला तो वो शेल्टर देता है, दूसरा क्या देता है, वो एल्गी जो है फंगस को पहला तो वो शेल्टर देता है, दूसरा जो है वो फूड बना के देता है, ठीक है। अब जो है रिटर्न में द फंगस प्रोवाइड शेल्टर, सॉरी एक मिनट थोड़ा एक मिनट। फंगस लिव टुगेदर, यानी मैंने आपको बताया था। अब ये जो होता है क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है, फिर से समझिए, विच इज एन एल्गी। देखिए ये जो होता है क्लोरोफिल जो होता है, क्लोरोफिल एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसके हेल्प से प्लांट जो होता है फूड बनाता है। अब देखिए एल्गी जो होता है कोई अभी उसे कोई किसी प्लांट या फिर किसी एनिमल के कैटेगरी में नहीं डाला गया है। अभी मैं नहीं कह सकता क्या वो एक प्लांट है या फिर क्या वो एक जो है फंगी है या फिर कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। वो अभी एनिमल है या किस कैटेगरी में आता है, किस किंगडम में आता है, अभी वो नहीं कहा गया, ठीक है। तो वो जो है वो क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर है हमारा एल्गी भाई, ठीक है ना। एल्गी है हमारा, और फंगस जो उसके साथ रहता है, फंगस जो रहता है उसके साथ रहता है। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। अब देखिए एल्गी जो है क्या प्रोवाइड करा रहा है फंगस को प्रोवाइड करवा रहा है क्लोरोफिल पार्टनर, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लोरोफिल पार्टनर है। और वहीं पे जो फंगाई है वो क्या प्रोवाइड करवा रहा है एल्गी को, तो वो जो है शेल्टर प्रोवाइड करवा रहा है। थोड़ा इसी में थोड़ा समझने में दिक्कत हो गया था,
ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी एंड इन रिटर्न एल्गी प्रिपेयर फूड टू द फंगस। अब क्या करता है फंगाई जो होता है, फंगाई क्या प्रोवाइड करता है, वाटर और मिनरल्स टू द एल्गी। वो जो है क्या करता है, वाटर और मिनरल्स जो है एल्गी को प्रोवाइड करवाता है, और जो एल्गी जो है वो प्रिपेयर करता है फूड, और किसे देता है, फंगस को देता है, ठीक ना। तो ये जो है एक सिम्बायोसिस, बायोसिस क्या है, सिम्बायोसिस रिलेशनशिप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं हमारे पार्ट 6 में, जिसके बारे में हम जानेंगे हाउ न्यूट्रिशन रिप्लेनाइज्ड इन सोयल, ठीक है। तो आज का जो लेक्चर था हमारा यहीं तक था। अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।